हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन? आई होप अभी तक आपने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर प्रिपेयर कर लिए होंगे। और आपकी हेल्प के लिए आज मैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेकर आई हूँ। इसके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत चांसेस हैं कि इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आएंगे। ये सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन हैं जो बहुत बार बोर्ड में आए हैं। पर उससे पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बार बार देखिए ताकि आप बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर सकें। इससे पहले मैंने चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए थे और आज मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करा रही हूँ। तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सिर्फ अपने तक ही ना रखें। तो चैनल पर बने रहिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन है कि 2 मार्क्स में किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ A22 माइनस A6 फॉर द गिवन AP। हमें इस AP में A22 माइनस A6 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस AP में A क्या है, फर्स्ट टर्म दैट इज √2। कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, दैट इज A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू √8 माइनस √2। और √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 माइनस √2 दैट इज √2। तो आपके पास D भी √2 है, A भी √2 है। अब हमें क्या फाइंड करना है, A22 माइनस A6। ओके, तो हमारे पास an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर अगर n होता है, यहाँ n माइनस 1, यहाँ 22 है, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 21d माइनस a प्लस 5d, इसी फॉर्मूला से। ठीक है, n माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 दैट इज 5d और 22d था तो 22 माइनस 1 दैट इज 20d। a से a कैंसिल, 21d माइनस 5d that is 16d which is equal to 16 √2 because d is √2. Okay, so this is our answer. Question number 2, find the 10th term from the end. हमें इस AP की end से 10th term find करनी है। तो सबसे पहले here a is equal to first term is √3, कॉमन डिफरेंस d कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 दैट इज √12 माइनस √3। √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 3 12 इस तरह से, माइनस √3 और 4 का अंडर होता है 2, सो 2 √3 माइनस √3 दिस इज √3। तो d की वैल्यू आ गई आपके पास √3। ओके, अब हमें क्या बोला है कि 10th टर्म फाइंड करनी है लेकिन एंड से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अगर इसे ध्यान से देखें, जैसे √27 है, ठीक है, √27 को लिख सकते हैं 3 ओके, इसी तरह से √12 को हमने लिखा 2 तो देख लेते हैं √1200 क्या होता है हमारे पास। √1200 इसको हम लिख सकते हैं 4 3 12 इंटू 100 दैट इज 4 का रूट हो जाएगा 2, 100 का रूट हो जाएगा 10 √3 दैट इज 20 √3। सो अगर हमें इस AP को रिवर्स में लिखना हो, जब हमें 10th टर्म एंड से निकालनी है, हम ऐसा कर सकते हैं, राइटिंग द AP इन रिवर्स ऑर्डर। तो जब भी आपको रिवर्स से या एंड से कोई टर्म फाइंड करनी हो तो हम AP को उल्टा लिख लेते हैं, उल्टी डायरेक्शन में। तो राइटिंग द AP इन रिवर्स ऑर्डर, तो हमारी जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी, यानी कि 20 √3। 20 √3 किसकी वैल्यू है, √1200 की। देन 19 √3, देन 18 √3 एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा √3। इसी तरह से आपकी ये AP बन रही है। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, 10th टर्म फ्रॉम एंड। तो अब अगर हम A देखें तो अब A हमारा चेंज हो गया 20 √3, D हमारे पास कितना है 19 √3 माइनस 20 √3 दैट इज माइनस √3। ठीक है, D भी हमारा चेंज हो गया, पहले √3 था माइनस √3। तो an यानी कि A10 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 दैट इज 9d। ओके, सो a की वैल्यू 20 √3 प्लस 9 इंटू माइनस √3 दैट इज 20 √3 प्लस 9
माइनस अंडर रूट 3 से जब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी माइनस 9 अंडर रूट 3. दिस इज इक्वल टू 11 अंडर रूट 3. ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा. नाउ 2 मार्क्स क्वेश्चन में ही क्वेश्चन नंबर 3, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस. 2 APs हैं हमारे पास, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है. द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? हमें बोला है इनकी 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा? तो मान लेते हैं हमारे पास 2 APs जो है, एक मान लेते हैं A100 टर्म और दूसरे की 100 टर्म मान लेते हैं A100 डैश लगा लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो आपको बोला उनकी 100 टर्म का डिफरेंस इज इक्वल टू 100, ये दिया हुआ है. तो A100 की वैल्यू लिख सकते हैं A प्लस 99D यूजिंग AN माइनस A100 डैश यानी कि A डैश प्लस 99D. कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है तो D हमने दोनों में कॉमन लिया है. ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा A प्लस 99D माइनस A डैश प्लस माइनस माइनस 99D इज इक्वल टू 100. 99D से 99D कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा A माइनस A डैश इज इक्वल टू 100. नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1. अब हमें क्या करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म. तो 1000 टर्म का डिफरेंस निकालने के लिए A 1000 माइनस A डैश 1000. ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा A प्लस 999D माइनस A डैश प्लस 999D. ठीक है, दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है. जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A प्लस 999D माइनस A डैश माइनस 999D. ठीक है, तो 999D से 999D कैंसिल, तो A माइनस A डैश. और अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो A माइनस A डैश कितना हो जाता है 100 यूजिंग इक्वेशन 1. ओके, तो हमारे पास 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना होगा 100, जितना हमारा 100 टर्म का डिफरेंस आया था. ओके, now question number 4, if 3 by 5 A and 4 are 3 consecutive terms of an AP, then find the value of A. हमें बोला ये तीनों जो टर्म्स हैं ये AP की 3 consecutive टर्म्स हैं, तो A की वैल्यू क्या होगी? तो हमें पता है जब AP की 3 consecutive टर्म लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 3 टर्म्स हैं A B C, ठीक है, अगर ये AP में है तो हम बोल सकते हैं इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, जितना B माइनस A होगा उतना ही C माइनस B होगा. तो यहाँ से हमारे पास रिलेशनशिप आता है कि A प्लस C इज इक्वल टू 2B. ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि अगर 3 टर्म्स AP में है तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का सम जो है वो सेकेंड टर्म का ट्वाइस के इक्वल होता है. तो इसी को यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, सो 3 by 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A, दैट इज 5 4s are 20. ठीक है, तो 3 प्लस 20 इज इक्वल टू 2A, दैट इज आपके पास क्या आ जाएगा 23 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2A, दैट इज A इज इक्वल टू 23 अपॉन 5 इंटू 2. ठीक है, ये 2 इधर आ गया आपके पास, तो A इज इक्वल टू 23 अपॉन 10. दिस इज द वैल्यू ऑफ A. ओके, तो जब भी हमारी 3 टर्म्स AP में दी हो तो हम उनमें क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड का सम को सेकेंड टर्म के ट्वाइस के इक्वल करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इसमें हमें बताना है ये तीनों टर्म्स जो है ये AP में है, ये प्रूव करना है. तो कोई भी टर्म्स AP में है या नहीं है कैसे कर सकते हैं, इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए. सो वी कैन राइट, अगर ये A1 है इसको A2 ले लें और दिस इज A3, देन A2 माइनस A1 दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A माइनस B होल स्क्वायर. ये किसके इक्वल आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे A माइनस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB. ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस B स्क्वायर प्लस 2AB. ओके, तो A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल, इट विल बी 2AB. तो हमारे पास A2 माइनस A1 आ गया 2AB.
ओके, अब हम फाइंड करते हैं a3 माइनस a2। तो a3 है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर नेगेटिव साइन जब बाहर है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए तो कोई फॉर्मूला अप्लाई कर नहीं सकते, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, और ये भी आपके पास आ गया 2ab। तो a3 माइनस a2 भी कितना आया 2ab। ठीक है, सो वी कैन राइट a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 विच इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस d। सो दीज आर इन AP। दीज टर्म्स, जो भी टर्म्स दिए हैं, are in AP. Okay. Question number 6. If 4 times the fourth term of an AP is equal to 18 times the 18th term, then find the 22nd term. हमें बोला है एक AP की फोर्थ टर्म का 4 टाइम्स, दैट इज कैसे लिख सकते हैं, फोर्थ टर्म का A4 का 4 टाइम किसके इक्वल है, 18 टाइम्स ऑफ 18 टर्म, 18 टाइम्स ऑफ A18। ओके, और हमें क्या फाइंड करना है A22। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4, A4 की वैल्यू क्या होगी A प्लस 3D। मैंने आपको बता ही दिया है कैसे आता है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास an का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो an की वैल्यू है, अगर a4 निकाल रहे हैं तो यहाँ 3d आएगा, a5 निकाल रहे हैं तो यहाँ 4d आएगा, उससे एक कम आता है। ठीक है, 18 यहाँ पर होगा a18, तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 17d। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4a प्लस 4 3 12d is equal to 18a plus 18 into 17, it will be 3060. Okay, so on simplification what will we get here, 18a plus 306d माइनस 4a कर देते हैं माइनस 12d। ठीक है, यानी कि हम इन दोनों टर्म्स को इस साइड ले आए और इनके साइन चेंज हो गए। नाउ दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 14a, एंड जब 18a से 4a माइनस करेंगे और 306d से जब हम 12d माइनस करेंगे, इट विल बी 294d। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको 14 को कॉमन ले लेते हैं, a प्लस 14 से जब 294 को डिवाइड करेंगे, 14 2 सा 28, 14 1 सा 14, d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 14 को दूसरी साइड ले जाओ, a प्लस 21d इज इक्वल टू 0। नेम इट एज इक्वेशन 1। और अगर हम देखें a22 की वैल्यू क्या होती है, a प्लस 21d है ना, और a21d की वैल्यू तो हमारी 0 आई, तो हम लिख सकते हैं a22 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमें यहाँ A22 में A और D की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमें रिलेशनशिप दिया है इसकी हेल्प से हमने फाइंड कर लिया कि A प्लस 21D 0 है और A प्लस 21D क्या होता है A22। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K द कंसेक्यूटिव टर्म्स दिस एंड दिस फॉर्म एन AP, की हमें बताना है K की क्या वैल्यू हो कि ये तीनों टर्म्स क्या बना रही है AP। तो सिंस these terms are in AP, क्योंकि ये टर्म्स AP में हैं, तो मैंने आपको बताया क्या रिलेशनशिप होगा, इस मिडल टर्म का अगर हम डबल करें, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 3k प्लस 3, इट विल बी सम ऑफ 2k प्लस 1 प्लस 5k माइनस 1। ठीक है, ये रिलेशनशिप होता है कि जब भी तीन टर्म्स हमारी AP में हो तो बीच वाली टर्म का अगर हम ट्वाइस करें, डबल करें, तो इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो अब यहाँ से हम K की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 सा 6k, 2 3 सा 6। नाउ इनको जब हम प्लस करेंगे तो 2k प्लस 1 प्लस 5k माइनस 1। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दिया, सो 6k प्लस 6 is equal to 2k plus 5k 7k plus 1 minus 1 cancel, so it will be 6 is equal to 7k minus 6k, that is 7k minus 6k it will be k। तो हम बोल सकते हैं k की वैल्यू कितनी आ गई 1।
ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव टू लर्न हेयर कि हमें यहाँ याद रखनी है कि जब भी 3 टर्म्स AP में होंगी देन द ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द अदर 2 टर्म्स. Now question number 8, if 9 term of an AP is 0, prove that 29 term is twice the 19th term. कि अगर किसी AP की 9th term 0 है that is A9 is equal to 0, ये हमें given है. ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि इसकी 29th टर्म जो है वो 19th टर्म की ट्वाइस है. तो इस यहाँ से पहले हम लिख सकते हैं A plus 8D is equal to 0. नेम इट एज इक्वेशन 1. अब हमें क्या प्रूव करना है कि 29th टर्म 19th टर्म की ट्वाइस है. तो पहले A19 फाइंड करते हैं. A19 क्या होगा? A plus 18D. A plus 18D को हम क्या लिख सकते हैं? A plus 8D plus 10D. तो अगर हम इसको देखें A plus 8D की वैल्यू 0 हो गई प्लस 10D दैट इज हम लिख सकते हैं A19 हमारे पास आ गया 10D ओनली. ठीक है, क्योंकि A plus 8D की वैल्यू क्या थी? 0 यूजिंग 1. सिमिलरली हम A29 की वैल्यू निकालते हैं. A29 को हम लिख सकते हैं A plus 28D और यहाँ पे हम लिख सकते हैं A plus 8D plus 20D. ठीक है, तो यहाँ हमने A plus 8D की वैल्यू फिर से हमें पता है 0 plus 20D दैट इज 20D. तो ये तो वैल्यू हो गई A29 की. अब हम देखें A19 का डबल है ना ये 20D, सो वी कैन राइट A29 इज इक्वल टू 2 इंटू 10D दैट इज A29 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A19. ठीक है, कि A19 का ट्वाइस है. नाउ 9th क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है. विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म. हमें बताना है कि ये जो AP है इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर A इज इक्वल टू 201, D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस कितना 192 माइनस 201 दैट इज -9. -9 इनका कॉमन डिफरेंस है. मान लेते हैं लेट nth टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म. ओके, इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी? nth टर्म. तो an जो है वो लेस देन 0 होगा क्योंकि नेगेटिव टर्म होगी, है ना. तो यहाँ पे लिख सकते हैं n की वैल्यू A plus n minus 1 इंटू D इट शुड बी लेस देन 0. वैल्यू पुट कर देते हैं 201 A की वैल्यू n minus 1 D is -9 शुड बी लेस देन 0. नाउ 201 प्लस, अब देखो -9 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -9n माइनस माइनस प्लस 9 शुड बी लेस देन 0 दैट इज 201 प्लस 9 210 माइनस 9n शुड बी लेस देन 0. अब अगर हम इस 210 को इधर ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा -9n शुड बी लेस देन -210. अब हमें n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दोनों साइड -9 से डिवाइड करना पड़ेगा या हम बोल सकते हैं -9 को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं. तो डिवाइडिंग बाय -9 बोथ साइड्स. ठीक है, तो बोथ साइड्स हमने -9 से जब डिवाइड करेंगे तो इट विल बी -9n अपॉन -9 और -210 अपॉन -9. बट जब भी माइनस वाले टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का ये जो साइन है ये चेंज हो जाता है. ठीक है, तो 9 से 9 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल एंड शुड बी ग्रेटर देन 9 2s are 18. ठीक है, 3 0 बचा, 9 3s are 27, 9 3s are 27, ये चलता जाएगा. तो n की वैल्यू 23.3 से बड़ी होनी चाहिए. तो n पॉइंट्स में तो हो नहीं सकती नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज n is equal to 24. This implies 24th term will be first negative term. ठीक है, क्योंकि 23.3 के बाद नेक्स्ट टर्म 24 ही आती है और यहाँ पे हमने देखा कि n जो है 23.3 से बड़ा होना चाहिए. बस इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जब भी आप माइनस वाले नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी साइन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है. ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इज जीरो अ टर्म ऑफ दिस एपी, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बोला है क्या जीरो इसमें कोई टर्म आएगी इस एपी में, तो कैसे बता सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हियर a इज इक्वल टू 31, d इज इक्वल टू 28 माइनस 31 दैट इज -3। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी विल बी 0, कि इस एपी की nth टर्म जो है वो 0 होगी, दैट इज an विल बी इक्वल टू 0, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करें, दिस विल बी 0। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 31 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, it will be 0, that is 31 minus 3 into n minus 3n minus minus plus 3 is equal to 0, that is 31 plus 3 34 minus 3n is equal to 0। यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं 34 is equal to 3n, या फिर n की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 से 34 को डिवाइड कर देते हैं, तो इट विल बी इन डेसिमल, 3 1 3 3 1 3 1 0 आएगा, है ना, और ये 3 3 चलता ही जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं बिकॉज n कैन नॉट बी इन डेसिमल्स, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ओनली नेचुरल नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स या तो 1 होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी, पॉइंट्स में थोड़ी ना हो सकती हैं। सो दिस इम्प्लाइज 0 कैन नॉट बी अ टर्म ऑफ गिवन एपी, इस एपी की टर्म नहीं हो सकती। ठीक है, 0 जो है वो इस एपी की टर्म नहीं हो सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी की मिडल टर्म हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ a कितना दिया है? -11, d कितना है? -7 माइनस ऑफ -11। ठीक है, a2 माइनस a1, -7 प्लस 11 दैट इज +4। ठीक है, ये d आ गया। अब हमें पहले पता करना पड़ेगा मिडल टर्म निकालने के लिए कि इसमें टर्म्स कितनी है, तो ये हमें 45 देखना पड़ेगा ये कौन सी टर्म है। ठीक है, तो हमें an तो दिया है 45, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। वैल्यूज पुट कर देते हैं, -11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 4 इज इक्वल टू 45, दैट इज -11 को उधर ले जाते हैं, ये आ गया n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 45 प्लस 11, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 45 प्लस 11 इट विल बी 56, और ये 4 डिवाइड में आ गया, 4 से कैंसिल कर देते हैं, 14 4s are 56, दैट इज n इज इक्वल टू 15, यानी कि इस एपी में 15 टर्म्स है। तो मिडल टर्म कौन सी होगी? मिडल टर्म हमारी, वैसे तो आपको बिना कुछ कैलकुलेशन किए ही पता लग रहा है कि 8 टर्म विल बी द मिडल टर्म, तो हम ये कैसे निकाल सकते हैं? n प्लस 1/2, दैट इज 15 प्लस 1/2, यानी कि 16/2, दिस इज इक्वल टू 8th टर्म। ठीक है, तो 8th टर्म जो होगी वो मिडल टर्म होगी, तो a8 फाइंड करने के लिए a प्लस 7d, दैट इज -11 प्लस 7 इंटू 4। ओके, तो -11 प्लस 28, दिस इज इक्वल टू 17। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 30। आपको बोला गया है कि एक एपी की 5th टर्म एंड 9th टर्म का सम कितना है? 30 है। इफ इट्स 25th टर्म इज 3 टाइम इट्स 8th टर्म, कि इसकी 25th टर्म जो है वो उसकी एक टर्म की 3 टाइम्स है, तो हमें एपी बतानी है। तो पहले सबसे पहले हम यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे, a प्लस 4d हो जाएगा, और a9 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 8d, दिस इज इक्वल टू 30। यहाँ से a प्लस a 2a इज इक्वल टू 12d इज इक्वल टू 30। ठीक है, a प्लस a 2a हो गया, 4d प्लस 8d हो गया 12d। ठीक है, यहाँ पे थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 15। नेम इट एज इक्वेशन 1,
और आपको क्या बोला है, इसकी 25th टर्म दैट इज A25 जो है वो 3 टाइम्स है इसकी 8th टर्म की, तो यानी कि A प्लस 24D इज इक्वल टू 3 इंटू A प्लस 7D। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। A प्लस 24D इज इक्वल टू 3A प्लस 21D। यहाँ से भी इक्वेशन बना लेते हैं, इस A को और इस 24 को इधर ले जाते हैं तो आपके पास आ जाएगा 3A माइनस A प्लस 21D माइनस 24D इज इक्वल टू 0, दैट इज 2A माइनस 3D इज इक्वल टू 0। नेम इट एज इक्वेशन 2। ठीक है, और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, A प्लस 6D इज इक्वल टू 15। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हमें इस वाली इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमारे क्या है, कोफिशिएंट सेम होने चाहिए ना, तो 2A वाली इक्वेशन में सेम है तो हम ऊपर वाली ले लेते हैं 2A प्लस 12D इज इक्वल टू 30। ठीक है, हमने ये वाली इक्वेशन ले ली क्योंकि हमने 2 से डिवाइड किया था, यहाँ हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लस विल बिकम माइनस। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2A से 2A कैंसिल, माइनस 12D माइनस 3D दैट इज माइनस 15D इज इक्वल टू माइनस 30। माइनस से माइनस कैंसिल, D इज इक्वल टू 30 अपॉन 15, 15 2 ज़ा 30, D is equal to 2. Now put D is equal to 2 in equation second. ठीक है, इसमें हमने D की वैल्यू 2 पुट कर दी तो क्या हो जाएगा 2A माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू 2A इज इक्वल टू 6, दैट इज A इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3। तो A की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें AP बतानी है तो AP हमारे पास क्या आ जाएगी, सो A इज इक्वल टू 3, A2 क्या आएगा, A प्लस T दैट इज 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5। A3 A प्लस 2D दैट इज 3 प्लस 2 इंटू 2 which is equal to 3 plus 4 that is 7. So AP क्या बन जाएगी, AP is equal to 3, 5, 7, इस तरह से आगे 9 आ जाएगा and so on. ओके, आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें हम 2 इक्वेशन बनाएंगे और एलिमिनेशन मेथड से उनको सॉल्व करेंगे। Now question number 13, the first and last term of an AP are 7 and 49 respectively. If sum of all its terms is 420, find its common difference. हमें बोला है कि एक AP की फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो है 7 and 49, दैट इज A इज इक्वल टू 7 एंड AN लास्ट टर्म है 49। ठीक है, और इसकी सभी टर्म्स का सम 420 है तो पहले देखना पड़ेगा ये कौन सी टर्म है। तो AN को लिख सकते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 49। ठीक है, A की वैल्यू हमें 7 दी है तो 7 प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 49। So we can write N minus 1 into D is equal to 49 minus 7, that is N minus 1 into D is equal to 42। ठीक है, हमारे पास 42 आ गया। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमने कर लिया कि ये 49 जो है ये हमारी nth टर्म थी तो यहाँ से हमने एक रिलेशनशिप फाइंड कर लिया N minus 1 into D is equal to 42। अब हमें बोले सम ऑफ ऑल टर्म्स दैट इज n इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है सम का, n बाय 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो इन सभी टर्म्स का सम कितना है 420, तो n अपॉन 2 इंटू A की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या आई है 42। ठीक है, इस 2 को हम चाहें तो इधर ले जाएं तो ये बड़ा नंबर आ जाएगा, है ना, ज़्यादा कैलकुलेशन हमारी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। हम क्या करते हैं, इसको इधर ही रहने देते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचा 7 प्लस 21, 2 से 2 कैंसिल तो हमारे पास आ जाएगा 420 इज इक्वल टू 21 प्लस 7 28, तो n इंटू 28। नाउ 28 से हम डिवाइड कर देंगे 420 को, तो 420 अपॉन 28 इज इक्वल टू n। 7 से 4 टाइम्स, 7 से 60, 4 से 15 टाइम्स,
दैट इज n इज इक्वल टू कितना आ गया 15। बट हमें n की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, हमें तो d चाहिए। नाउ पुट n इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। सो पुट n इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास इक्वेशन 1 थी n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 42। तो यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 42, दैट इज 14d इज इक्वल टू 42। तो d कितना आ गया 42 अपॉन 14, 14 3 ज़ार 42, तो d की वैल्यू आ गई 3। ओके, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। तो बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इफ nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 3 माइनस 2n फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। कि किसी सीक्वेंस की nth टर्म आपको दी हुई है तो हमें बताना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ठीक है, कि फर्स्ट 15 टर्म्स का सम कितना होगा। सो हियर an इज इक्वल टू 3 माइनस 2n। तो पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1, तो a1 कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 1, दैट इज 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। a2 कितना आएगा जब हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2, है ना। तो आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4, 4 माइनस 3 इज माइनस 1। Similarly we can write a3 also which is 3 minus 2 into 3, that is 2 3 ज़ार 6, तो 3 माइनस 6 इज माइनस 3। ठीक है, ये कब आएगा हमारे पास जब हम n को 3 पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो d हमारे पास क्या होगा a2 माइनस a1, दैट इज माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमें तो सम फाइंड करना है 15 टर्म्स का। क्या फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 15 अपॉन 2, 2 इंटू a आपके पास फर्स्ट टर्म, ठीक है 1 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 दैट इज 14d हो जाएगा, और d की वैल्यू है माइनस 2। ओके, तो यहाँ पे हम 15 अपॉन 2, 2 पूरे से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचा 1 प्लस 15 माइनस 1 इज 14। ठीक है, और 2 हमने बाहर ले लिया, लेकिन नेगेटिव साइन हमारे पास बच गया है तो इसे माइनस 14 लिख लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल, 15 इंटू माइनस 14 प्लस 1 माइनस 13। तो on multiplication what will we get here? It will be minus 195. So this is the sum of first 15 terms. Now question number 15. 7th term of an AP is 1 by 9 and 9th term is 1 by 7. Find 63rd term. हमें बोला है किसी AP की 7th term कितनी है 1 by 9, यानी कि A plus 6D is equal to 1 by 9. Name it as equation 1. Similarly, A9 is equal to 1 by 7, यानी कि A plus 8D is equal to 1 by 7. यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से को हमने इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करा, तो a प्लस 60 इज इक्वल टू 1 बाय 9 और a प्लस 8d इज इक्वल टू 1 बाय 7। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन विल चेंज, प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, a से a कैंसिल, माइनस 8d प्लस 60 माइनस 2d एंड 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 7, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो माइनस 2d इज इक्वल टू 9 7 सा 63, 7 1 सा 7, 9 1 सा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा d इज इक्वल टू सॉरी माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 63। ओके, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, सो वी कैन राइट d इज इक्वल टू 1 अपॉन 63। This is the value of d. Now what will be the value of a? a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करते हैं। पुट d इज इक्वल टू 1 अपॉन 63 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस 6 इंटू 1 बाय 63 इज इक्वल टू 1 बाय 9। कैंसिल कर देते हैं, 3 2 ज़ार
3 से 21, सो a प्लस 2/21 इज इक्वल टू 1/9। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/9 माइनस 2/21। अगर हम चाहें तो इनका एलसीएम ले लें, ठीक है, या डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो एलसीएम इन दोनों का क्या आ जाएगा 63, 9 7 सा 63, 7 1 सा 7, 21 3 सा 63, 3 2 सा 6। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 7 minus 6 is 1/63. Now what we have to find? We have to find a63, that is a plus 62d. तो a की वैल्यू 1/63 एंड 62 इंटू d की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, d की वैल्यू आई थी ये 1/63। तो 1/63 a और d दोनों सेम आए हैं हमारे 1/63 प्लस 62 1 सा 62/63। जब इनको ऐड करेंगे तो इट विल बी 61 2 प्लस 1 दैट इज 63/63, कैंसिल हो गया। तो a63 की वैल्यू आ गई आपके पास 1। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें कि फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करना है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। नाउ 3 मार्क्स क्वेश्चन में ही अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। कि अगर किसी एपी की फर्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना दिया हो 49 एंड उसी एपी की फर्स्ट 17 टर्म्स का सम दिया हो 289, तो हमें एस एन फाइंड करना है कि उसकी एन टर्म्स का सम कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम दो इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमारे पास S7 की वैल्यू क्या आएगी 7/2 2a प्लस 6d, और S7 कितना दिया हुआ है आपको 49 इज इक्वल टू 7/2, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ये बचा a प्लस 3d। ओके, 2 से 2 कैंसिल, 7 को चाहे आप दूसरी साइड ले जाके कैंसिल करो 49 को, या फिर डायरेक्ट कर देते हैं 7 7 आर 49। सो वी कैन राइट a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। नेम इट एज इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन S17 हमें दिया हुआ है 289, तो यहाँ पे हम S17 की वैल्यू है 17/2 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289, ठीक है। तो 17 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो 289 आता है, तो इसको हम 17 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, दैट इज 1/2 इंटू यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। 2 से 2 भी कैंसिल, यानी कि a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। नेम इट एज इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन मेथड करेंगे तो इक्वेशन 1 हमारे पास थी a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, साइन सेम हो कोफिशिएंट्स के तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। a से a कैंसिल, 8 माइनस 3d it will be 5d and 17 minus 7 is 10, that is d is equal to 5 2s are 10, तो 2 आ गया, ठीक है। अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट d is equal to 2 in any one of the equation। हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 था, तो हम लिख सकते हैं a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, 3 2s are 6, तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, दैट इज a इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो एस एन फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज n/2 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना आया था आपके पास 2, पूरे से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो बचा 1, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो बचा n माइनस 1, माइनस 1 से ये 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n, दिस इज n स्क्वायर। सो एस एन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, ओके।
So this question is very important and this carries a weightage of approximately 3 marks. Now question number 17, this is also 3 marks question. If these three terms are in AP, find the value of x. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें बोला है ये तीनों टर्म्स किस में, AP में है. तो वंस अगेन इन दोनों का सम करेंगे फर्स्ट और थर्ड का, तो वो इसका डबल होना चाहिए. तो वी कैन राइट बिकॉज these terms are in AP, so हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन x प्लस 3. बीच वाले का डबल कर दे तो इन दोनों के सम के इक्वल आएगा. एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम आ जाएगा x प्लस 2 इंटू x प्लस 5. ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वाला इधर चला जाएगा टर्म, ये वाली इधर चल जाएगी. क्यों चली जाएगी, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे इस पूरे को, है ना. तो x प्लस 5 बचेगा, तो x प्लस 5 ऊपर आ जाएगा, x प्लस 5. इसी तरह से यहाँ आ जाएगा x प्लस 2. ठीक है, यहाँ आ गया 2 अपॉन x प्लस 3. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. x प्लस x इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो 2x एंड 5 प्लस 2 इज 7. So 2x plus 7 upon x plus 2 into x plus 5 is equal to 2 into x plus 3. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2x plus 7 into x plus 3 is equal to 2 into x plus 2 into x plus 5. ओके, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x से x प्लस 3 को करेंगे, फिर 7 से भी x प्लस 3 को करेंगे. इसी तरह से यहाँ पर 2 को हम बाहर रन देते हैं, x से x प्लस 5 को करेंगे, फिर प्लस 2 से भी x प्लस 5 को करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू 3 दैट इज 6x, 7x प्लस 7 3 सा 21. ओके, इसी तरह से 2 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x, 2 इंटू एक्स 2x एंड 5 2 सा 10. ओके, सो इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 13x. ठीक है, 6x प्लस 7x 13x प्लस 21 इज इक्वल टू 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x स्क्वायर, 5x प्लस 2x इन दोनों को प्लस करके आएगा 7x, 7 इंटू 2 14x प्लस 10 टू ज़ा 20. ओके, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, आप इधर कैंसिल कर सकते हो, दूसरी साइड ले जाके भी कैंसिल कर सकते हो. अब आपके पास बचेगा 21 माइनस 20 और इधर आ गया 14x माइनस 13x. 14x से 13x माइनस किया तो 1x एंड 21 माइनस 20 इज 1. सो x इज इक्वल टू 1 इज योर आंसर. Now question number 18, if the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? हमें बोला है अगर किसी AP के फर्स्ट n टर्म्स का सम दैट इज Sn कितना दिया हो 4n माइनस n स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, अब फर्स्ट n टर्म्स का सम है तो अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो वो S1 ही होगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म का सम किसके साथ निकालेंगे तो वो खुद ही हमारी A1 आ जाएगी. तो पुट n इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो S1 जो आएगा वो हमारा A1 होगा विच इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3. तो A1 जिसको हम A से भी लिखते हैं इट विल बी 3. ओके, अब हमारी फर्स्ट टर्म आ गई. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स का सम दैट इज S2. S2 कैसे निकालेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 4 इज 4. तो हमारे पास आ गया फर्स्ट टू टर्म्स का सम 4. सेकेंड आंसर हो गया. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ये हमने फाइंड कर दिया. ये 4 मार्क क्वेश्चन है हमारा. ठीक है, तो व्हाट इज द सेकेंड टर्म, अब सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, अब दो टर्म्स का सम हमारे पास है 4, फर्स्ट टर्म हमें पता है तो सेकेंड टर्म कैसे निकाल सकते हैं, A2 निकालने के लिए हम S2 में से A1 माइनस कर देंगे तो 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1. तो A2 हमारे पास आ गई 1.
सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड 10th टर्म। तो अब हमें थर्ड टर्म भी फाइंड करनी है। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस d। ठीक है, तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2। नाउ a3 कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस 2d। तो a कितना था 3 प्लस 2 इंटू माइनस 2 that is 3 minus 4 which is equal to minus 1. Now a10 हमें फाइंड करना है, that is a plus 9d। तो a आपके पास 3 है प्लस 9 into d minus 2, 9 2s are 18, so 3 minus 18 is minus 15। ओके, इसी तरह से हमें nth टर्म फाइंड करनी है। nth टर्म मतलब an is equal to a plus n minus 1 into d। तो a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 2। सो 3 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, 2 से हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। सो 3 प्लस 2 5 माइनस 2n। तो an की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2n। ठीक है, तो ये हमने 4 आंसर्स निकाले, इसीलिए क्वेश्चन 4 मार्क्स का। इसमें 4 चीज़ें पूछी हुई हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। Now question number 19, if the ratio of sum of first m and n terms of an AP, आपको बोला है कि sum of first m terms यानी कि sm और sum of first n terms यानी कि sn किसी एक AP का, ठीक है, एक ही AP है, क्या है, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इसका रेशो। ठीक है, और हमें बताना है रेशो इसकी nth और mth टर्म यानी कि am अपॉन an रेशो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो sm का फॉर्मूला क्या है, m अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और Sn का फॉर्मूला n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1, यहाँ पर ऊपर m माइनस 1 आएगा इंटू डी इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो हमने मान लिया जो भी ए पी है उसमें फर्स्ट टर्म a है। ठीक है, क्योंकि सेम ए पी है, उसी ए पी की mth और nth टर्म है, तो मान लेते हैं यहाँ पर लेट फर्स्ट टर्म भी a and d is कॉमन डिफरेंस, सी डी मैंने लिख दिया इसको। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, इस m से एक m कैंसिल हो जाएगा, इस n से एक n इस साइड का कैंसिल हो जाएगा, चाहे आप दूसरी साइड ले जाके भी कैंसिल कर सकते हो। सो इट विल बी 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी is equal to m upon n. Now on cross multiplying, what will we get here? 2a plus m minus 1 into d। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, n से, और 2a plus n minus 1 into d इसे हमने मल्टीप्लाई करना है m से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2an प्लस n से हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो nm माइनस n इंटू डी हम ऐसे ही रहने देंगे। इस तरह से 2am प्लस nm माइनस m इंटू डी। ओके, अब a वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, 2an माइनस 2am, और दूसरी टर्म्स को हम इस पूरी टर्म को इधर ले जाते हैं, इस 2a वाले को इधर ले आए और इस पूरे को इधर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा, जब आप इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, nm माइनस m इंटू डी, जब आप इसको इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा nm माइनस n इंटू डी। ठीक है, यहाँ पूरे से 2a कॉमन ले लेते हैं, इट विल बी n माइनस m, और यहाँ से हम d कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा n m माइनस m माइनस nm प्लस n। ठीक है, nm से nm कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2a n माइनस m इज इक्वल टू, यहाँ पे भी n प्लस m माइनस है तो n माइनस m इंटू डी। n माइनस m से n माइनस m कैंसिल हो जाएगा, इसको डिनोमिनेटर में ले जाके भी कैंसिल कर सकते हैं। सो आपके पास आ जाएगा d इज इक्वल टू 2a। नेम इट एज इक्वेशन 1। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसकी mth और nth टर्म का रेशियो। तो mth टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी।
सिमिलरली nth टर्म a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, तो a प्लस m माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी निकली थी 2a, वो यहाँ हम पुट कर देंगे 2a। ठीक है, इसी तरह से a प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी की जगह 2a, 2a को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a प्लस 2am माइनस 2a अपॉन a प्लस 2an माइनस 2a। ठीक है, 2a माइनस का प्लस का a, तो इट विल बी 2am माइनस a एंड अपॉन में 2an माइनस a। हम चाहें तो पूरे से a कॉमन ले सकते हैं, तो am रेशियो an आपके पास क्या बच जाएगा, a कॉमन लेने पर 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। ठीक है, a से a कैंसिल, तो यही हमें प्रूव करना था, am अपॉन an इज इक्वल टू 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको a और d का रिलेशनशिप एक बार SN से मिल जाएगा, फिर आप am ओवर an फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज ऑल्सो 4 मार्क्स। द 17th टर्म ऑफ एन AP इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म, कि किसी AP की 17th टर्म उसकी 8th टर्म के ट्वाइस से, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ A8, उससे कितनी ज़्यादा है, 5 मोर है, यानी कि +5। तो इक्वेशन बना लेते हैं, a प्लस 16d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 7d प्लस 5, दिस इज इक्वल टू a प्लस 16d इज इक्वल टू 2a प्लस 14d प्लस 5। ठीक है, अब आप इस a और 16d को दूसरी साइड ले जाएं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a माइनस a प्लस 14d माइनस 16d प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2a माइनस a माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 5 हम लिख सकते हैं, नेम इट एज इक्वेशन 1। ऑल्सो वी हैव गिवन दैट 11 टर्म ऑफ AP इज 43, a 11 इज इक्वल टू 43 दिया है, सो वी कैन राइट a प्लस 10d इज इक्वल टू 43। दिस इज इक्वेशन 2। वी कैन राइट इक्वेशन 1, यहाँ पर हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, -5, ये इक्वेशन 1 थी, तो हम इसे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन विल चेंज, a से a कैंसिल, 10d प्लस 2d इट विल बी 12d, 43 प्लस 5 48, d इज इक्वल टू 48 अपॉन 12, दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 12 4s are 48। ठीक है, तो d की वैल्यू 4 आ गई। नाउ पुट d is equal to 4 in equation 1. So what will we get here? A minus 2 into 4 is equal to minus 5. 4 2s are 8. A is equal to minus 5 plus 8. That is A is equal to 3. Okay. Now A और D आपके पास आ गया, तो A n आप फाइंड कर सकते हैं, A plus n minus 1 into D. Now what was the value of a? A की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर 3, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4, सो 3 प्लस 4n माइनस 4, दैट इज 4n माइनस 4 प्लस 3 इज माइनस 1, so this is the value of an. Okay, so practice this question very carefully so that you can score very well in your exams. Now question number 21, an AP 5 8 11 has 40 terms, इस AP में 40 टर्म है, हमें लास्ट टर्म फाइंड करनी है, फाइंड द लास्ट टर्म। ठीक है, तो A 40 फाइंड करना है, उसके लिए A कितना है 5, कॉमन डिफरेंस D A2 माइनस A1, दैट इज 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। नाउ A 40 फाइंड करने के लिए A 40 इज इक्वल टू A प्लस 39D, दैट इज A 5 प्लस 39 इंटू डी की वैल्यू 3, 5 प्लस 9 3s are 27, 3 3s are 9 प्लस 2 11, दिस इज 122। फाइंड लास्ट टर्म, हमने फाइंड कर ली A40, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। तो लास्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट 40 टर्म्स का सम फाइंड करते हैं, फिर 30 टर्म्स का सम फाइंड करते हैं, फिर माइनस कर लेते हैं,
ठीक है, तो S40 फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, 40/2, 2 इंटू ए दैट इज 5, n-1 यानी कि 39 इंटू डी की वैल्यू 3, सो 20, ठीक है, 5 2s are 10 and 39 into 3 is 117, so it will be 20 into 127, that is it will be 2540. Similarly we can find A30, 30/2, 2 into 5 plus 29 into 3, 29D, ठीक है, तो it will be 15, so 15 into 10 plus 29 into 3, it is 87, so 15 into 97, that is 1455. ओके, तो फर्स्ट 40 टर्म्स का सम भी है, फर्स्ट 30 टर्म्स का भी सम है, तो लास्ट 10 टर्म्स का सम क्या होगा, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, ठीक है, तो हम 40 टर्म्स के सम में से 30 टर्म्स का सम माइनस कर दें तो हमारे पास लास्ट 10 टर्म्स का सम आ जाएगा 2540 माइनस 1455, दिस इज इक्वल टू 1085। आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने कैसे किया ये क्वेश्चन। नाउ 22nd क्वेश्चन, if sum of first 4 terms of AP is 40, that of first 14 terms is 280, find the sum of first n terms। कि हमें दिया है किसी AP की फर्स्ट 4 टर्म्स का सम 40, यहाँ से हम लिख सकते हैं 4/2 n/2 2a प्लस n-1 यानी कि 3d इज इक्वल टू 40। 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से 40 20 टाइम्स कैंसिल, सो वी कैन राइट 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 20, नेम इट एज इक्वेशन 1। ठीक है, ये कहाँ से किया हमने, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, S4 क्या होगा, Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, सिमिलरली आपको दिया फर्स्ट 14 टर्म्स का सम, दैट इज S14 इज इक्वल टू 280, सो वी कैन राइट S14 दैट इज 14/2 upon into 2a, that is 2a plus 13d is equal to 280। 2 से 14 7 times, 7 से 280 40 times, so we can write 2a plus 13d is equal to 40, name it as equation 2। now subtracting equation 1 from equation 2, what will we get here, sign will change, ठीक है, on subtracting sign will change, 2a से 2a cancel, 13d minus 3d it will be 10d, 40 minus 20 is 20, d is equal to 20/10, 0 से 0 cancel, d is equal to 2। now put d is equal to 2 in equation 1, ठीक है, सो यहाँ आ जाएगा 2a plus 3 into 2 is equal to 20, so 2a is equal to 20 minus 6, that is a is equal to 14/2, that is a is equal to 7। ठीक है, अब हमें Sn निकालना है, Sn is equal to सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड करना है, तो हमें Sn के फॉर्मूला में d और a की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n/2 2 इंटू a की वैल्यू 7, n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू 2। ओके, सो 2 कॉमन ले लेते हैं, इट विल बी 7 प्लस n-1, 2 से 2 कैंसल, एंड इंटू क्या आ जाएगा आपके पास, 7 minus 1 is 6 plus n, so it will be 6n plus n square। ठीक है, now question number 23rd, the sum of first 7 terms of an AP is 182। इस sum of first 7 terms दिया हुआ है 182, अगेन Sn का फॉर्मूला लगाएंगे,
n/2 अगेन Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2 दैट इज 7/2 2a प्लस 7 minus 1 that is 6d is equal to 182. So it will be 7 upon 2. हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं a प्लस 3d हो जाएगा is equal to 182. 2 से 2 कैंसिल 7 से 7 2s are 14 7 6s are 42. So आपके पास आ गया a plus 3d is equal to 26. Name it as equation 1. अब हमें बोला है इसकी 4th टर्म और 17th टर्म का रेशो. इट्स 4th and 17th टर्म आर इन रेशो 1:5. तो 4th टर्म क्या होगी a plus 3d and 17th टर्म a plus 16d is equal to 1/5. On cross multiplying ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा a plus 3d और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा a plus 16d. तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. So it will be 5a plus 5 3s are 15d is equal to a plus 16d. ठीक है. तो अब हम क्या कर सकते हैं 5a minus a is equal to 16d minus 15d. So we can write 4a is equal to d. d की वैल्यू 4a हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. ठीक है. a plus 3d is equal to 26 में. So we can write put d is equal to 4a in equation 1. आप चाहो तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं इसको. ठीक है. अगर हम एलिमिनेशन से यहाँ पर करेंगे तो 4a माइनस डी इज इक्वल टू 0 आएगा. तो या तो a फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या सेकंड इक्वेशन को 3 से. तो हमने डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया d की वैल्यू 4a इन इक्वेशन 1. सो a प्लस 3d था. सो a प्लस 3 इंटू डी की जगह हो गया 4a इज इक्वल टू 26. दैट इज a प्लस 12a इज इक्वल टू 26. 13a is equal to 26. That is a is equal to 26 upon 13. 13 2s are 26. a is equal to 2. ठीक है. a की वैल्यू कितनी आ गई 2. अब हमें a भी फाइंड करना है तो हमें d भी पता होना चाहिए. तो d क्या था d is equal to 4a. That is d is equal to 4 into 2 which is equal to 8. ठीक है. d की वैल्यू आ गई हमारे पास 8. अब हमें AP फाइंड करना है तो AP हमारे पास कैसे लिख सकते हैं उसके लिए हमें फर्स्ट से अब हमें AP फाइंड करना है तो A हमारे पास 2 है D 8 है तो A2 कितना होगा A प्लस D. दैट इज 2 प्लस 8 10. A3 A प्लस 2D यानी कि 2 प्लस 2 इंटू 8 8 2 से 16 प्लस 2 18 एंड सो ऑन. इस तरह से ही चलता जाएगा. तो AP हमारे पास क्या आ जाएगी फर्स्ट टर्म इज 2 सेकेंड टर्म इज 10 देन 18. तो 8 प्लस हो रहा है तो अगली टर्म क्या आएगी 26 एंड सो ऑन. ओके. Now question number 24. Sn denotes the sum of first n terms of an AP. Sn आपको first n terms का सम बता रहा है. तो हमें बोला है S12 प्रूव करो. तो यहाँ पर हमें बोला है कि प्रूव कीजिए S12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4. सबसे पहले S12 फाइंड कर लेते हैं. क्या होगा ये 12/2 2a प्लस 11d. दैट इज 2 से 6 टाइम. तो S12 कितना आ गया 6 2s are 12a plus 11 6s are 66d. Name it as equation number 1. अब हम क्या करते हैं यहाँ पे हम ले लेते हैं RHS. S12 तो हमारा LHS था. ठीक है. इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली. अब RHS लेते हैं. RHS हमारे पास क्या है 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4. ठीक है. दैट इज 3 टाइम्स ऑफ S8 की वैल्यू क्या आएगी 8/2 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 7d. इसी तरह से S4 की वैल्यू 4/2 2a प्लस 3d.
ठीक है, ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। 2 से 2 टाइम्स, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3, 4 2 8a प्लस 7 4 28d माइनस 2 2 4a माइनस प्लस माइनस 3 2 60, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 8a माइनस 4a, इट विल बी 4a एंड 28d माइनस 60, इट विल बी 22d, ठीक है। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 12a और ये 22d तो प्लस का है, इट विल बी 3 इंटू 22 60 और हम वैल्यू देखें तो 12 और 60 किसकी है, S12 की, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो वी कैन से दैट S12 is equal to 3 times of S8 minus S4. Now last question, the first and last term of AP are 8 and 350 की आपको बोला है फर्स्ट और लास्ट टर्म किसी AP की A आपको दिया है 8 एंड लास्ट टर्म दैट इज AN दिया है 350 और हमें बोला है कॉमन डिफरेंस D कितना है 9। तो हमें पहले बताना है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितनी टर्म है। an हमें दिया है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350, है ना। an 350 दिया है तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज 9 इज इक्वल टू 350, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 8, ओके। तो आपके पास n माइनस 1 इंटू 9 क्या आ गया यहाँ 342, ओके। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 342 अपॉन 9, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। और आगे आपके पास कितना बचेगा 72, 9 8 ज़ा 72, तो n की वैल्यू क्या आ गई 38 प्लस 1 दैट इज 39, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 39। व्हाट इज देयर सम, अब इन सब का सम क्या हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, हमें क्या फाइंड करना है s सम, ठीक है। सम कितनी टर्म्स का फाइंड करना है 39 टर्म्स है तो 39 का ही फाइंड करेंगे। 39 अपॉन 2 2a यानी कि a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 39 माइनस 1 38 इंटू डी की वैल्यू क्या है 9, ओके। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 39 अपॉन 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आपके पास बचेगा 8 प्लस 19 इंटू 9, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा S39 इज इक्वल टू 39 इंटू, ठीक है 39 किया, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया था, 8 प्लस 171, 171 कहाँ से आया 99 से 171 प्लस 8 करेंगे तो इट विल बी 179 और 179 को जब आप 39 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 6981, ठीक है। तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छे से इनको प्रैक्टिस कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बाय स्टूडेंट्स।